नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। किसका? आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज डेट है 24 मार्च और आज की जो है सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 100% करेक्ट और एक्यूरेट आंसर के साथ सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चन जो होंगे आज की सेकेंड शिफ्ट के पूछे हुए होंगे, रियल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोग उन सभी क्वेश्चनों को अंत तक पूरा जरूर देखना और क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइए। टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको क्लास की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपको पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम आज की शिफ्ट से पहले पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज के सेकंड शिफ्ट के पूछे गए 100% रियल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में पहले जो है हम पहले जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आंसर सॉल्यूशन नहीं देंगे। और आंसर सॉल्यूशन जो है आज की सेकंड शिफ्ट के देंगे हम इन क्वेश्चन बताने के बाद में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इन क्वेश्चनों को देख लो। ये वे क्वेश्चन हैं जिन बच्चों का एग्जाम आगे की शिफ्टों में उनके लिए मदद करेंगे, इसलिए हम इन क्वेश्चन को यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सारे क्वेश्चन हम बताने के बाद जो है आपको आज की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे कि 1321 ईस्वी में जब तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। उस कटबंधीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन गलत है पूछा गया था। और अल बरूनी के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पहले पूछे जा चुके हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो पूछा नहीं गया। ठीक है, आपका जो एनटीपीसी का जब एग्जाम शुरू हुआ था 16-17 से, तब से लेकर मतलब 22 तारीख का इसमें क्वेश्चन है। तो आप लोग जिनका आगे शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है तो वो लोग आगे से वीडियो देखें। लेकिन जिनका एग्ज़ाम बाकी है तो वो लोग जो है सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें और सारे क्वेश्चन तैयार करें। इनमें से हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाएँ। ठीक है, और ये पूछा गया था लंघनाज किस ऐतिहासिक युग से संबंधित है और विश्व की 10% ज्ञात जैव विविधता किस नदी पर है। ठीक है, और फक्का टर्मिनल, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये 18 मार्च के क्वेश्चन नीचे रहे कि जैसे कि प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक। ठीक है, इसके लेखक पूछे गए होंगे। नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व पोलियो दिवस 2025 यानी कि इसका थीम पूछा गया होगा। ठीक है, सब याद कर लेना। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मतलब मिट्टी पूछा गया होगा। पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, ये पूछा गया है। और कैनेरी जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम पूछा गया था। तो थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और प्रसिद्ध वांडी वास का युद्ध जो 1760 हुआ था वो किसके मध्य हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये क्वेश्चन जैसे है कि 1842 का प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ये पूछा गया था। और आत्मीय सभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये था। और कोशिका को आकार, मजबूती और स्थिर संरचना कौन प्रदान करता है, क्वेश्चन पूछा गया था। 2025 आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फाइनल में जो है किसने किसको हराया, ऐसा क्वेश्चन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा किस राज्य, ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमने आपको हिंट दे दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से आप लोग जरूर पढ़ के जाना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ये भी ले लो। रुको, ये स्क्रीनशॉट लो फटाक दे, और ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
अब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड शिफ्ट के आज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईएनएस विक्रांत इज व्हाट टाइप ऑफ वेजल, यानी कि आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का पोत है। पनडुब्बी, युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर या मिसाइल बोट। तो आईएनएस विक्रांत जो है वो एक प्रकार का क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। क्या है, स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो भारतीय नौसेना की शक्ति को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी योजना 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए, ठीक है। पूछ लिया गया तो कोई गलत बात नहीं है। जनधन योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना या स्वच्छ भारत। तो 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य योजना जो बीमा योजना है ये आयुष्मान भारत के तहत आती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने बी लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है, ठीक है। आयुष्मान भारत के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया एक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है। डिजिटल इंडिया एक्ट इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, किस क्षेत्र से संबंधित है। कृषि, इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य या शिक्षा। तो डिजिटल इंडिया का मतलब ही है, देखो इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं का मतलब इधर यहाँ आ गया ना, तो सही जवाब बी डिजिटल इंडिया। आपको डिजिटल दिख गया, आपको समझ में आया ना है, देखो मैच कर रहा तो आपने लगा दिया बी, तो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं। यह कानून डिजिटल सेवा, डेटा सुरक्षा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। ठीक, किसके लिए बनाया गया है पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है डेटा सुरक्षा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, COP 2028 जलवायु सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। विच कंट्री होस्ट द COP 28 क्लाइमेट समिट। भारत, यूएसई, फ्रांस या जर्मनी। विच कंट्री होस्टेड द COP 28 क्लाइमेट समिट। इसका सही जवाब हो जाता है यूएई, ऑप्शन नंबर बी यूएई, ठीक है। COP का फुल फॉर्म क्या था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रैक्टिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रैक्टिस 2023 जो है यूएई यानी दुबई में आयोजित हुआ, और इसमें जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन एनर्जी पर वैश्विक चर्चा हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। कौन सा सही है, बी। अगला क्वेश्चन है PM सूर्य घर योजना इज रिलेटेड टू व्हाट। PM सूर्य घर योजना इज रिलेटेड टू व्हाट। PM सूर्य योजना किससे संबंधित है। बिजली उत्पादन, सोलर, रूफ टॉप, कृषि या शिक्षा। PM सूर्य घर योजना इज रिलेटेड टू व्हाट। PM सूर्य योजना किससे संबंधित है, बिजली उत्पादन, सोलर, रूफ टॉप या कृषि या शिक्षा। तो इसका सही जवाब है सोलर रूफ टॉप से, ठीक है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, जिससे बिजली बिल कम होता है। क्या कम होता है, बिजली बिल कम होता है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। तो ये जो शुरू किया था शायद मध्य प्रदेश ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही जवाब बी। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2026। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं कौन हैं। राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, ओम बिरला, TN शेषन। तो सही जवाब हो जाता है राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो चुनाव आयोग का नेतृत्व करते हैं। अगला क्वेश्चन,
वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? मालगाड़ी, मेट्रो, सेमी हाई स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन? वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? मालगाड़ी, मेट्रो, सेमी हाई स्पीड ट्रेन या मेट्रो बुलेट? तो भैया ये जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चल सकती है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज रिलेटेड टू टेस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेसफुली? हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? भारत, अमेरिका, रूस या चाइना? तो चाइना। चीन ने जो है हाइपरसोनिक तकनीक में बड़ी प्रगति की है जो ध्वनि की गति से कई गुना तेज होती है। अयोध्या राम मंदिर वाज इनॉग्रेटेड इन विच ईयर? अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था। 2022, 2023, 2024 या 2025? अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? 2022, 2023, 2024 या 2025? तो 2024 जनवरी महीने में जो है अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया जो भारत के लिए ऐतिहासिक घटना है। किसके लिए? भारत के लिए। अगला क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन इज रिलेटेड टू व्हाट? वन नेशन वन इलेक्शन इज किससे संबंधित है? शिक्षा, चुनाव प्रणाली, स्वास्थ्य, कृषि? वन नेशन वन इलेक्शन इज संबंधित टू इलेक्शन से है, चुनाव प्रणाली से है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। इसका उद्देश्य जो है पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। इसका उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है जिसमें समय और खर्च की बचत हो। अगला क्वेश्चन है यूपीआई किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड यूपीआई? आरबीआई, एनपीसीआई, एसबीआई या नाबार्ड? तो इसका सही जवाब हो जाता है एनपीसीआई। यूपीआई यूपीआई जो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एनपीसीआई ने विकसित किया है जिससे डिजिटल पेमेंट आसान और तेज हुआ है। क्या हुआ है? डिजिटल पेमेंट तेज और आसान हुआ है। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन इज प्लेस्ड एट विच पॉइंट? आदित्य L1 मिशन किस बिंदु पर स्थापित किया गया? L2, L3, L1, L5? आदित्य L1 मिशन किस बिंदु पर स्थापित किया गया? L2, L3, L1 या L5? तो इसका सही जवाब है L1। आदित्य L1 मिशन को लैंग्वेज पॉइंट L1 पर स्थापित किया गया है जहां से सूर्य लगातार अवलोकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नाटो इन 2024? 2024 में नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना? 2024 में नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन या नॉर्वे? 2024 में नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना? तो ये जो बना है स्वीडन बना। क्या बना है? स्वीडन। 2024 में स्वीडन नाटो का सदस्य बना। इससे पहले 2023 में फिनलैंड शामिल हुआ। ठीक है, इससे पहले 2023 में जो है फिनलैंड शामिल हुआ था। यह रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चिंताओं के चलते हुआ। या किसके कारण हुआ? यह जो हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हुआ है। अगला क्वेश्चन है पीएम जनधन योजना इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? प्रधानमंत्री जनधन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रधानमंत्री जनधन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य, बैंकिंग, वित्तीय समावेश या शिक्षा, कृषि? पीएम जनधन योजना जो संबंधित है ये संबंधित है बैंकिंग और वित्तीय समावेश से।
इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे वित्तीय समावेश बढ़े। क्या बढ़े? वित्तीय समावेश बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ? लखनऊ, मुंबई, गांधीनगर या चेन्नई? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया, जिससे निवेश को बढ़ावा मिला। क्या मिला? निवेश को बढ़ावा मिला। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत नेट परियोजना किससे संबंधित है? भारत नेट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? सड़क निर्माण, इंटरनेट कनेक्टिविटी, रेलवे या बिजली? भारत नेट परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है इंटरनेट कनेक्टिविटी से। भारत नेट का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी या प्रतिभाती सिंह गौतम? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन विच ईयर? स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? 2014, 2015, 2016 या 2017? तो इसका सही जवाब है 2016 में। स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नए उद्यमियों को बढ़ावा देना था। क्या था? स्टार्टअप इंडिया 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप 2025 मतलब 2022? फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित हुआ? रूस, कतर, ब्राज़ील या जर्मनी? रूस, कतर, ब्राज़ील या जर्मनी? तो इसका सही जवाब हो जाता है कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित हुआ, जो मध्य पूर्व में पहला विश्व था। क्या था? पहला विश्व कप था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित हुआ, जो मध्य पूर्व में पहला विश्व कप था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? बी, कतर में। ठीक है। फीफा फीफा विश्व कप 2025 जो है कतर में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? कतर में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है पीएम किसान सम्मान निधि प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट पर ईयर? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएम किसान सम्मान निधि में प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है? एक साल में कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन है 4,000, 5,000, 6,000 या 8,000? तो पीएम किसान सम्मान निधि में कितनी राशि दी जाती है? सभी लोग बताना कमेंट में। हम आपको दे रहे हैं पूरे 20 सेकंड, इसके लिए हम 20 सेकंड देंगे। ठीक है। 20 सेकंड में आप लोगों को बताना है कि पीएम सम्मान निधि जो है कितनी टाइम में दी जाती है और एक एक साल में कितने रुपए दिए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने आपसे पूछा है, आसान क्वेश्चन है, ये सभी का कमेंट आना चाहिए, इसलिए हम आपको 20 सेकंड दिए हैं कि सभी लोग जल्दी से इसका सही जवाब दो। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है आपके समय समाप्त हुआ है। अब 20 सेकंड। इसका सही जवाब है 6,000 दिए जाते हैं प्रति साल और 2-2 हज़ार करके दिए जाते हैं। 2,000 गुणे 3 टाइम। ठीक है। 3 बार में दिया जाता है साल में और 2-2 हज़ार करके दिए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फास्ट टैग यूज फॉर वाच पर्पस? फास्ट टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ट्रेन टिकट के लिए, टोल भुगतान के लिए, बिजली बिल के लिए या गैस बुकिंग के लिए? तो फास्ट टैग का प्रयोग जो किया जाता है वो टोल भुगतान के लिए किया जाता है। किसके लिए? टोल भुगतान के लिए जो है फास्ट टैग का उपयोग किया जाता है। फास्ट टैग फास्ट टैग रैपिड तकनीक पर आधारित है जिससे टोल प्लाजा पर बिना रुके डिजिटल भुगतान किया जा सके। ठीक है। टोल प्लाजा पर बिना रुके डिजिटल भुगतान किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 2012, 2013, 2014, 2015? तो ये जो शुरू किया गया था 2014 में, स्वस्थ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था। किस पर? महात्मा गांधी जी की जयंती पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ाना था। क्या था? स्वच्छता को बढ़ाना था। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन कौन सा है? भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन कौन सा है? चंद्रयान 3, आदित्य 11, गगनयान, मंगलयान? इसका सही जवाब हो जाता है आदित्य 11। आदित्य 11 भारत का पहला सौर मिशन है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सूर्य की कोरोना, सोलर विंडो और सौर गतिविधियों का अध्ययन करना है। आदित्य 11 भारत का पहला सौर मिशन है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सूर्य की कोरोना और सोलर विंडो और सौर गतिविधियों का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना
किस क्षेत्र से संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि या रोजगार। तो ये आयुष्मान भारत योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित, किससे? स्वास्थ्य से संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। कितने लाख तक? 5 लाख तक ये मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 किस देश में आयोजित हुआ? ओलंपिक 2024 किस देश में आयोजित हुआ? चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका। चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका। ओलंपिक 2024 किस देश में आयोजित हुआ? तो ये जो आयोजित था, फ्रांस में आयोजित हुआ था। ओलंपिक जो है पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुआ, जो जो विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? 2014, 2015, 2016, 2017। ये शुरू किया गया था 2015 में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। क्या करना है? डिजिटल रूप से भारत को सशक्त बनाना है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो यूपी है। क्या है? यूपी है। उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। ठीक है, और यहाँ भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2013, 2014, 2015, 2016। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया अभियान जो 2014 में शुरू हुआ, मेक इन इंडिया 2024 14 में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। क्या करना है? भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? भारत में बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? सेबी, आरबीआई, नाबार्ड या सिडबी? तो सही जवाब है आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है, जो बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? बिजली, सड़क, पानी या शिक्षा? इसका सही जवाब है पानी। इस योजना का उद्देश्य हर घर तक नल से जल यानी कि टैप वाटर पहुंचाना है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2025 2020 से रिलेटेड टू फील्ड। एनईपी 2020 किस विषय से संबंधित है? किस शिक्षा से संबंधित? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है शिक्षा। शिक्षा नीति एनईपी 2020 शिक्षा प्रणाली सुधार के लिए लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया? भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस या दुरंतो एक्सप्रेस? तो सही जवाब हो जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन है। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।